Hello everyone. If you are preparing for exams like CUET, BITSAT, IPMAT, NDA, NIFT, or any other after class 12th entrance exams where English is tested, this EDM series is for you. I'm Sonia Sindwani, content educator at Cambriona, and I'll guide you through this entire EDM series to boost your exam vocabulary and help you score higher. So, keep on watching. Hi, everybody, warm welcome. Some phrases start conversations, some spark arguments, and some lead us into efforts that were never meant to work. In part 10th of the idiom series, we meet expressions like a bone of contention, a fool's errand, and break the ice, along with many others that color both exams and everyday English. They are small lines with big meanings, used when words really matter. So let's step in, read between the lines, and let your English speak a little smarter today. The first we have is a storm in a teacup. The meaning is making a big issue out of a small problem. मतलब एक छोटी सी चीज का बहुत ज्यादा उसको एग्जैजरेट कर देना, बहुत ज्यादा बढ़ा देना, मतलब बात का बतंगड़ बना देना. एग्जाम्पल, द आर्ग्यूमेंट ओवर सीटिंग वॉज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप. मतलब एक छोटी सी चीज को इतना बड़ा बना देना. The next is to burn the candle at both ends. The meaning is to overwork oneself by working too much. मतलब जब आप बहुत ज़्यादा overwork करते हो, पूरा दिन रात लगा के आप काम कर रहे हो, बिल्कुल रेस्ट नहीं ले रहे अपने आप को, बिल्कुल आप रिलैक्स नहीं करने दे रहे. एग्जाम्पल, he burned the candle at both ends by working day and night. The next is in a nutshell. The meaning is to say something briefly and clearly. मतलब जब आप कोई चीज शॉर्ट में बोलते हो, बहुत बड़ा बड़ू के नहीं बोलते, शॉर्ट बोलते हो, क्रिस्प बोलते हो, बट टू द पॉइंट बोलते हो. एग्जाम्पल, इन अ नटशेल द प्लान फेल ड्यू टू पुअर टाइमिंग. मतलब शॉर्ट में बता देना कि क्या चीज हुई है. Now we have hit the nail on the head. The meaning is to say or do something exactly right. मतलब कुछ बहुत ही accurate बोल देना, कि मतलब कुछ ऐसा जो कि कुछ बोलना और वो सीधा निशाने पे जाके चीज लगे. एग्जाम्पल, शी हिट द नेल ऑन द हेड विद हर एनालिसिस. मतलब हर एनालिसिस वॉज रियली एक्यूरेट. Now we have put one's cards on the table. The meaning is to be completely honest about intentions. मतलब आपके जितना भी आपका प्लान है, जितने भी आपके पास आइडियाज है, हर एक चीज आप ऑनेस्टली प्रेजेंट कर देते हो. आप कुछ भी छुपा के नहीं रख रहे, आप कोई भी अपना पत्ता नहीं छुपा के रख रहे, जो है सामने है. एग्जाम्पल, he put his cards on the table about his plans. He was very transparent about his plans basically. Now we have work against the clock. The meaning is to work fast because time is limited. मतलब टाइम बहुत कम है एंड आपको काम वो उस टाइम के अंदर अंदर जितना आपको टाइम मिला हुआ है उसके अंदर आपको खत्म करना है. जैसे प्रेशर है बहुत ज्यादा कि इतना ड्यूरेशन है एंड यू हैव टू गेट इट ओवर विद. एग्जाम्पल, द टीम वर्कड अगेंस्ट द क्लॉक टू फिनिश द प्रोजेक्ट. अनदर एग्जाम्पल इज जब डॉक्टर कोई सर्जरी कर रहा होता है, कोई अगर कोई क्रिटिकल सिचुएशन है जहाँ पे टाइम की बहुत कमी है, दे हैव टू बी वेरी प्रिसाइज, दे हैव टू वर्क अगेंस्ट द क्लॉक. Now we have look for a needle in a haystack. The meaning is to search for something very difficult to find. मतलब कुछ ऐसी चीज ढूंढना जो कि मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, ऐसा मतलब कि इम्पॉसिबल लगे. एग्जाम्पल, फाइंडिंग द फाइल वॉज लुकिंग फॉर अ नीडल इन अ हेस्टैक. मतलब वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड. The next is at daggers drawn. The meaning is to be in serious conflict with someone. मतलब जब आपकी किसी के साथ बहुत टाइम से किसी चीज को लेकर लड़ाई चलती आ रही है एंड टाइम टू टाइम आप लोग बार बार उस चीज पे लड़ते रहते हो. एग्जाम्पल, द टू नेबर्स वर एट daggers drawn. मतलब they fought continuously over a thing. The next is at the drop of a hat. The meaning is to do something immediately without hesitation. मतलब जैसे कुछ हुआ आप इमिडिएटली उसको रिएक्ट करके आप कुछ करने लग जाते हो. एग्जाम्पल, शी एग्रीड टू हेल्प एट द ड्रॉप ऑफ अ हैट. मतलब जैसे आप हो एंड आपके किसी फ्रेंड का कॉल आता है कि हाँ भाई मैं यार इस प्रॉब्लम में फंस गया हूँ, एंड यू ड्रॉप एवरीथिंग, जो भी आप काम कर रहे हो, एंड यू गो आउट देयर टू हेल्प देम. दैट इज एट द ड्रॉप ऑफ अ. Now we have make a beeline for. The meaning is to go straight toward something. मतलब इधर उधर ना देके किसी भी चीज से डिस्ट्रैक्ट ना होके जो आपका एम है, जो आपने सोचा, आप सीधा वहां जा रहे हो. एग्जाम्पल, ही मेड अ बी लाइन फॉर द एग्जिट. मतलब विदाउट लुकिंग हियर एंड देयर, ही वेंट स्ट्रेट टू द एग्जिट.
The next is blaze a trail. The meaning is to do something new and lead others. मतलब एक ऐसी चीज करना जो कि अभी तक किसी ने भी नहीं की एंड आप एक वे पेव कर रहे हो उनके लिए, आप एक रास्ता बना रहे हो उनके लिए कि कोई दूसरा भी आपको उस चीज पे फॉलो कर सके. एग्जाम्पल, शी ब्लेस्ड अ ट्रेल इन वुमेन्स एजुकेशन. मतलब शी वॉज द फर्स्ट वन टू डू समथिंग एंड उसको देख के लोग स्टार्टेड फॉलोइंग हर. The next is at arm's length. The meaning is to keep a cautious distance from others. मतलब जब आप एक या तो फिजिकल या फिर इमोशनल डिस्टेंस बना के रखते हो फ्रॉम समवन. एग्जाम्पल, ही केप्ट हिज कोवर्कर्स एट आर्म्स लेंथ. मतलब वो किसी के भी इमोशनली क्लोज नहीं हुआ, किसी से भी उसने बॉन्डिंग नहीं करी. ही केप्ट एवरीवन एट अ आर्म्स लेंथ, एक डिस्टेंस बना के रखा उन सबसे. The next is to take the bull by the horns. The meaning is to face a problem boldly and directly. मतलब किसी चीज को with courage, with bravery face करना, घबराना नहीं, कुछ छुपना नहीं कि नहीं मैं नहीं कर सकता या कुछ भी. To face it head on. Example, she took the bull by the horns and addressed the issue. The next is hit the sack. The meaning is to go to bed or sleep. ये आप informal way में बोलते हो to let someone know कि अब आप थक चुके हो and you just want to sleep now. Example, after a long day, he hit the sack early. मतलब वो जल्दी सोने चला गया. Now we have take to one's heels. The meaning is to run away quickly. मतलब बहुत जल्दी से exit लेना. It's more likely escaping from a situation out of fear. Example, the thief took to his heels when caught. मतलब जब चोर पकड़ा गया तब वो भागा अपनी जान को बचाने के लिए. Now we have keep one in the dark. The meaning is to hide important information from someone. मतलब जब आप intentionally किसी को कुछ चीज नहीं बताते हो, उनसे वो चीज छुपाते हो, इट इज डन विद अ बैड इंटेंशन. ऐसा नहीं कि आप किसी को सरप्राइज देना चाह रहे हो इसलिए आप छुपा रहे हो. यू कीप सम काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम देम ताकि उनको ना पता चले. एग्जाम्पल, दे केप्ट हर इन द डार्क अबाउट देयर डिसीजन. The next is the bee's knees. The meaning is something that is very good or excellent. मतलब कोई चीज जो कि बहुत अच्छी हो, बहुत excellent हो, देख के अच्छा लगे. Example, this new phone is the bee's knees. Now we have Hobson's choice. The meaning is a situation where there is no real choice. मतलब एक ही choice available है, उसके अलावा you don't have any other kind of option जो कि आप choose कर सकते हो for yourself. फॉर एग्जाम्पल, किसी को कोई डिजीज है जिसका उसको ट्रीटमेंट इन अ हॉस्पिटल करवाना ही पड़ेगा. ही डजंट हैव एनी अदर काइंड ऑफ ऑप्शन. अनदर एग्जाम्पल, इट वॉज हॉब्सन्स चॉइस एक्सेप्ट द जॉब और लूज इट. मतलब जॉब उसको एक्सेप्ट या फिर लूज करनी पड़ेगी. ही डिडंट हैव एनी अदर ऑप्शन. Now we have give a piece of one's mind. The meaning is to speak angrily or frankly to someone. मतलब जो भी आपके मन में है ना, आप गुस्से में ना सब वो निकालो कि तूने ऐसा सा किया, ये ऐसा है, ये ऐसा है. कि मतलब आप भरे पड़े हो अपने अंदर चीजों को लेके, है ना, एंड वो एकदम से बस्ट आउट हो जाए. तो यू टेल देम कि हाँ भाई ये है. एग्जाम्पल, शी गेव हिम अ पीस ऑफ हर माइंड फॉर बीइंग लेट. The next is cut and dried. The meaning is already decided and final. मतलब कोई ऐसी चीज जो कि फाइनल हो चुकी है, डिसाइडेड हो चुकी है, अब उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे. एग्जाम्पल, द प्लान वॉज कट एंड ड्राइड. नाउ वी हैव एट लॉगर हेड्स. द मीनिंग इज टू बी इन अ स्ट्रॉन्ग डिसएग्रीमेंट. मतलब जब आप एग्री नहीं कर रहे हो, यू होल्ड डिफरेंट ओपिनियंस एंड डिफरेंट सेइंग्स. एग्जाम्पल, द पार्टनर्स वर एट लॉगर हेड्स ओवर मनी. They both had different opinions and they both were fighting over it. The next is by fits and stars. The meaning is making irregular or uneven progress. मतलब कोई आप प्रोग्रेस अच्छी नहीं चल रही आपकी, आप घूम फिर के वहीं पे आ रहे हो, बहुत अनइवन है, इरेगुलर है. So it doesn't really make any kind of an impact. Example, the work continued by fits and starts. मतलब काम चल रहा है, काम चला हुआ था. Now we have all agog. The meaning is very eager or excited. मतलब जब आप बहुत ज़्यादा eager होते हो, excited होते हो, amused होते हो. Example, the children were all agog before the trip. They were very excited. The next is bite off more than one can chew. The meaning is to take on more work than one can handle. मतलब ओवर कमिटमेंट बेसिकली, कि आप जितना काम कर सकते हो आप उससे ज़्यादा अपने ऊपर ले लेते हो, कि आप मना नहीं कर पाते. तो जो भी आपको काम आ रही है कि हाँ मैं कर दूंगी, हाँ मैं कर दूंगा, एंड आप उतना नहीं कर सकते, आप उतना लोड नहीं ले सकते हो. एग्जाम्पल, ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू एट वर्क. मतलब
उसने उतना काम ले लिया जो वो कभी नहीं कर सकता था। Now we have not to mince matters. The meaning is to speak plainly without softening words. मतलब कोई चीज जैसे है वैसे bluntly बोल देना। कुछ ऐसे वो नहीं करना कि मैं जैसे बोल रहा हूँ उसका किसी को बुरा लग जाए, कुछ भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोल देना, कुछ उसको शुगर कोट नहीं करना। एग्जाम्पल, शी डिड नॉट mince matters in her feedback. The next is damn squib. The meaning is something that ends in disappointment. मतलब कोई चीज जो कि आपके expectations पे नहीं खड़ी उतरी. You had high expectations कि ये बहुत अच्छा जाएगा, but it didn't meet your standards. Example, the event turned out to be a damn squib. The next is rise like a phoenix. The meaning is to recover strongly after failure. मतलब एक failure के बाद, एक setback के बाद आप बहुत अच्छा recover करते हो, आप बहुत अच्छे से revive करते हो, and you rise above your failure. Example, the company rose like a phoenix after losses. मतलब after continuous losses and stuff, जहाँ पे उनको बहुत setbacks देखने पड़े, they rose above it like a phoenix. Now we have call it a day. The meaning is to stop working for the day. मतलब when you are like at the end of the day, you're like कि let's call it a day. आज काम यहीं पे खत्म करते हैं, बाकी का we'll continue tomorrow or the next day. Example, they called it a day after finishing the task. The next is spin one's wheels. The meaning is to make efforts without progress. मतलब efforts डालना, time डालना, right, and resources डालना, मेहनत करना बहुत ज़्यादा, but there is no clear result. तो मतलब you are putting in efforts but there is no real progress. Example, he was spinning his wheels without results. Now we have the ball is in your court. The meaning is it is now your responsibility to act. मतलब मैंने जो करना था मैंने वो कर दिया, मैंने जो इन्फॉर्मेशन देनी थी मैंने दे दी, अब तुम्हारे हाथ में कि तुम इस चीज का, तुम इस इन्फॉर्मेशन का क्या करते हो. Ball is in your court. Now it is your responsibility to act on it, however you seem fit. Example, I've done my part, the ball is in your court. If you found this video useful, make sure to check out our specially designed vocabulary and grammar books. You can order them directly through our website www.cambriona.com, for which the link is given in the description below. They are perfect for students preparing for exams like CUET, IPMAT, NIFT, BITSAT, NDA, or any other after class 12th entrance exams where English is tested. The first book in this series is a vocabulary book. It's compact, simple, and structured, covering idioms, fixed prepositions, foreign words, and root words. It makes learning more organized, easier, and faster. The second book in this series is a vocabulary workbook. It is designed to help you practice and retain the words from the main vocabulary book. With simple, selective, and varied exercises, it helps you build confidence and use each word correctly. It's the perfect companion for regular practice and effective revision. The third book in this series is a grammar book. It's a focused practical guide that covers only the grammar concepts most relevant for your exams. Each rule is explained clearly and simply so you can understand and apply it quickly. This book helps strengthen your grammar, remove confusion, and build confidence step by step. The fourth book in this series is a grammar workbook. It offers practical, exam oriented exercises that focus on areas where students usually make mistakes. In addition, it includes a few concept building questions that may not be directly asked in your exams but are designed to strengthen your base and remove common confusions so you can apply grammar rules confidently. This workbook is a structured, student friendly tool created to strengthen your grammar and build real exam level confidence. If this video helped you, hit the like button and subscribe to the channel to stay updated and never miss an episode from our idiom series. Thank you.